हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो टॉपिक 7 है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी सबसे पहले तो आप अगर इग्नू से एमए कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे इग्नू के एमए के सब्जेक्ट कोड की सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो हैं वो अपलोड है। और दूसरी बात ये कि अगर आप बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स से है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के जितने भी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट मेरा ये कहना है कि अगर आप जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के लिए है। ये जितने भी इकोनॉमिक लेवल के, स्टेट के, बीपीएससी के, या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, नेट के एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक बारी ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। मैं आपको बता दूं इसलिए क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा, बिहार के लोग तो कृषि पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन कृषि से उनको उतनी आय नहीं प्राप्त हो पाती है जितना सेवा क्षेत्र से होती है। इसीलिए बिहार की आय में अगर सर्वाधिक योगदान की बात करें तो वो है सेवा क्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन सा है? अब प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग पूछ रहा है तो इसके लिए तो डेफिनेटली कृषि जाएगा, क्योंकि सबसे पहले लोग ज़्यादातर कृषि पे ही डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ है आपका, ये सरकारी आय है, पारिवारिक आय है, सार्वजनिक उपक्रमों की आय है, उसके बाद उत्पादन के साधनों की आय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये जो परिभाषा है ना, वो आपका फीसर ने दिया था। फीसर ने ही कहा था कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा प्रोफेसर फीसर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 से 1951 से 2002 से 2003 के बीच भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर रही है। औसत वार्षिक वृद्धि दर भाई 4.2% रही है, याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर पूछता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, 2013 से 14 में निम्नलिखित किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? तो सबसे ज़्यादा थी आपका पंजाब की। ठीक है, सबसे ज़्यादा थी आपका पंजाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय 2013 से 14 में सर्वाधिक थी? तो पटना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आय का प्रधान स्रोत और प्रधान स्रोत उसका राज्य डैश है। फिल इन द ब्लैंक्स भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो बिहार की आय का प्रधान स्रोत जो है उसके राज्य का घरेलू उत्पाद है। जो भी उसके राज्य में घरेलू उत्पाद हो रहा है ना, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, घरेलू उत्पाद है। ठीक है, यहाँ पे तो मेरी हैंडराइटिंग उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी एक वर्ष में राज्य में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। सेकंड नंबर का आंसर होगा मौद्रिक मूल्य। आप नोट डाउन करते जाइएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, मौद्रिक मूल्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, आय एक प्रवाह है तथा इसका सृजन। आय एक प्रवाह है तथा इसका सृजन उत्पादन क्रियाओं द्वारा होता है। ऐसे भी आय का सृजन जो होता है ना, वो उत्पादन क्रियाओं के द्वारा ही होता है। फिर है फोर्थ नंबर, कुल उत्पादन में से घिसावट आदि को खर्च निकाल देने के बाद जो शेष बचता है वह क्या कहलाता है? वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। ये जो कुल उत्पादन है ना, इसमें से घिसावट आदि के व्यय को जब निकाल देते हैं तो शेष उत्पादन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। ठीक है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। यहाँ पे मैं उतना नहीं लिख पा रही हूँ, स्पेस नहीं है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि कुल राष्ट्रीय आय और कुल राष्ट्रीय उत्पादन दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। अगर आप जैसे कुल राष्ट्रीय आय और कुल राष्ट्रीय उत्पादन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल नेशनल इनकम इक्वल टू टोटल नेशनल प्रोडक्शन, TNI इक्वल टू TNP भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट, उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो उत्पादन गणना पद्धति के प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम ब्रिटेन में किया गया था। योजना काल में भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। योजना काल में भारत की राष्ट्रीय आय में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। फिर उसके बाद सामान्यतः राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। ठीक है, फिर प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत में क्षेत्रीय असमानता बहुत अधिक है। सही बात है, क्षेत्रीय असमानता याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्षेत्रीय असमानता बहुत अधिक है।
किसी देश के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय आय उसकी वृद्धि में बहुत आवश्यक भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं, है ना, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर चीज़ें आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी कि मैच देम। इस बार का तो नेट का पेपर में ज़्यादातर मिलान पूछा था, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, कब से कब तक का डाटा दिया हुआ है ये भी ध्यान में रखिए। ये जो डाटा है वो 2013 से 14 तक का है, ठीक है। तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो उसके बारे में पूछा है। भारत की प्रति व्यक्ति आय आपका हो जाएगा पहले 2013 से 14 में थी 79,118 रुपये। बिहार की प्रति व्यक्ति आय, अब बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूछा है तो ये कितना था, बिहार की प्रति व्यक्ति आय था 26,948, ठीक है। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय पूछा, झारखंड की प्रति व्यक्ति आय कितना था 50,006, ठीक है। पंजाब की प्रति व्यक्ति आय, पंजाब की प्रति व्यक्ति आय आपका हो जाएगा 1,03,831 रुपये, याद रखिएगा 1,03,831 रुपये। उसके बाद हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय पूछा था तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,38,300 रुपये। सबसे अधिक आय थी आपका पंजाब का, क्योंकि वहाँ पे कृषि कार्य बहुत अच्छे से होता है। तो एक बार और रिवीजन में करा देती हूँ। पंजाब की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,03,831 रुपये है। हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,38,300 रुपये है। पंजाब फिर आपका झारखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है वो, झारखंड की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा नहीं थी, 26,948 थी, ठीक है। झारखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है, नहीं सॉरी, झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 50,000 थी, 50,000। सबसे कम बिहार की आय थी 26, सबसे कम बिहार की थी 26। उसके बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय 79। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।